हेलो दोस्तों, मेरा नाम दया सर है और आज हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बात करेंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। और सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ठीक है। तो अब देखो कम्प्लीमेंट्री एंगल को कितने तरीके से निकाला जा सकता है, तो दो तरीके से। इसमें एक ही तरीका बताया, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। तो एक होता है प्रोसेस से, इक्वेशन बना करके। तो कैसे बनाएंगे भैया? तो देखो कह रहा है कि टू एंगल दैट एड टू इक्वल 90 डिग्री, मतलब कि ऐसे एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या हो जाता है हमारा? कंप्लीमेंट्री एंगल। और एक तो डायरेक्टली होता है कि 90 में से माइनस कर देते हैं 36 को, तो हमारा आंसर निकल जाता है। लेकिन सेम प्रोसेस तो वही ही है, एक ही ये तरीका है, लेकिन मैं दो तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन मेन देखा जाए ओवरऑल तो तरीका एक ही है। तो देखो कैसे किया जाता है कि अगर ये 36 दिया हुआ है ना बेटा, तो हमको ये वाला एंगल नहीं मालूम है, मैं अपने से बना करके इसको कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे तो फुल में फुल मार्क्स आएंगे। तो देखो बेटा, 36 प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 36 को इक्वल टू दूसरे तरफ भेजेंगे तो -36 हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस करेंगे तो 90 माइनस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब देखो अगला क्या कह रहा है। अगला इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो दो दिया है ना फिगर बना करके। दो दो फिगर दिया हुआ है आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से तो पता चल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए ये वाला दिया हुआ है ना बेटा, इसको हम लोग क्या कर देंगे? सीधे एक परपेंडिकुलर खड़ा कर देंगे। इस वाले में ये वाला दिया था, ये वाला नहीं दिया था, तो हम लोग ये बनाए थे। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? इसमें ऐसे परपेंडिकुलर नहीं खड़ा किया है। ठीक है, तो हम लोग बना करके उसमें एक्स मान लेंगे। फिर एक्स प्लस 54 इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 54 को बराबर के दूसरे साइड लेके चले जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दया सर 54 को पहले क्यों नहीं लिखे x के जगह पे और फिर इसके? तो भैया ये बताइए, एक में दो को जोड़े चाहे दो में एक को जोड़े, तो बतिया तो एक ही है ना, मैटर एक ही है। तो अब समझिए, तो x प्लस 54 इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, तो 54 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो प्लस 54 है इधर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -54 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 माइनस 54। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 36 आएगा ना हमारा x का वैल्यू। इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है? सप्लीमेंट्री एंगल कहता है ना कि दो एंगल को जोड़ने पर, दो एंगल को जोड़ने पर जब 180 आ जाए, मतलब 180 डिग्री आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी समपूरक कोण। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेटा तो देखो, सबसे पहले इसको ऐसे मान लेंगे, एकदम सीधे खींचेंगे तो ये इसको क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्स हो जाएगा। क्यों भैया? क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल ऐसे होता है। तो हम लोग को ये वाला मालूम है। कितना मालूम है भैया? कितना मालूम है? इस तरह से बना करके दिया हुआ है तो 120। निकालना किसका है? एक्स का निकालना है, यानी ये वाला फिगर। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। इसको एक्स माने हुए हैं ना, तो क्या होगा? 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो कितना हो जाएगा? एक 120 को दूसरे साइड लेके जाएंगे बराबर के, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कितना हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आएगा ना बेटा हमारा आंसर। क्लियर है आप सभी लोगों को? क्या किए हैं हम कि इस वाले एंगल को लिए हैं, इस वाले एंगल को लिए हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी दोनों में तो यही कह रहा है ना कि दो एंगल को जोड़ने पर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा, और दो एंगल को जोड़ने पर जब 90 आ जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री हमारा दिया हुआ है। तो 60 डिग्री क्या दिया हुआ है हमारा एंगल। अब क्या करेंगे भैया? अब क्या करेंगे?
तो हम लोग इस तरह से लाइन खींच करके और हम लोग एंगल बना लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे भैया, तो 60 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो अब क्या करेंगे भैया, तो x इक्वल टू 180 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120 होगा। ठीक है, आप लोगों का आंसर भी सही है। बहुत लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये सवाल मैंने कैसे किया है, तो सबसे पहले ये वाले एंगल को और एक्स को, क्योंकि सब क्वेश्चन में कहा है कि दो एंगल को जोड़ने पर जब 180 आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा, यानी समपूरक कोण कहा जाएगा। और दो एंगल को जोड़ने पर जब 90 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। तो क्या किए हैं इस वाले में, समपूरक कोण वाले में, कि 60 प्लस एक्स बराबर 180। तो एक्स 60 को बराबर के दूसरे तरफ लेके चले जाएंगे। तो ये यहाँ पे क्या आ गया है, माइनस हो गया, क्योंकि पहले प्लस था, दूसरे तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, एक्स बराबर 120। मुझे उम्मीद है कि कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या फ़र्क है बेटा, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि जब दो एंगल को जोड़ते हैं तो हमारा 90 डिग्री आ जाता है, तो वो हमको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। और जब हम दो एंगल को जोड़ते हैं तो जब 180 डिग्री आ जाता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। मैंने आप लोगों को इससे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व किया जाता है इसको एक्स मान करके। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जो लोग दिन में देख रहे हैं आपका दिन शुभ हो, जो लोग रात में देख रहे हैं आपकी रात्रि शुभ हो।